हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि बरसात के दिनों में मेढक इतना ज़्यादा क्यों टरटराते हैं। क्या उनको कोई खजाना मिल जाता है जिसकी वजह से वो पूरा खुश हो जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आइए बात करते हैं इस विषय पर। क्या है, बरसात का जो मौसम होता है वो बरसात का मौसम एकदम परफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए, जिसमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये ज़्यादातर जलीय जीवों में होते हैं। जलीय जीव जो कि पानी में रहते हैं, कुछ एम्फीबियन यानी कि उभयचर जिसको कहा जाता है, जो कि जल और सूखे जमीन दोनों पे रह सकते हैं, उसको हम कहते हैं उभयचर प्राणी। तो ज़्यादातर जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है बाय निषेचन के थ्रू यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होता है। क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या, स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचता है एक अंग के जरिए, एक खास अंग के जरिए, और स्पर्म तभी बाहर आता है जब मैथुन होता है। मैथुन मतलब क्या कि जब कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ बनाता है तो फिर जो है उसके एक अंग में जो है मैथुन होता है, और उस मैथुन के बाद उसी अंग से, उसी ऑर्गन से जो है स्पर्म बाहर आता है। तो स्पर्म बाहर आने के लिए मैथुन जरूरी है, और जब तक स्पर्म बाहर आएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो मैथुन होने के लिए क्या है, मेल और फीमेल का मिलना जरूरी हो जाता है, जिसको हम सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं। तो मेल और फीमेल जब मिलते हैं आपस में तो एक मैथुन क्रिया होती है, जिसके बाद स्पर्म बाहर आता है, और स्पर्म बाहर आएगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जितने भी जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका जो रिप्रोडक्शन चलता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही चलता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जलीय जीव जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के मिलने के बाद उनमें मैथुन क्रिया होती है। जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो फिर वो आपस में मैथुन करते हैं, और उसके बाद से शुक्राणु बाहर आता है यानी स्पर्म बाहर आता है। और उसी समय क्या है कि जो फीमेल होती है, फीमेल छोड़ दी ओवम, ये फीमेल जो है रिलीज करती है ओवम, और ये ओवम जो है ना एक जेली नुमा होता है, जिसमें कि सैकड़ों अंडे एक साथ होते हैं। वो जेली की एक परत के तौर पर जो है जल में तैरते हुए इधर से उधर मूव करता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि पानी जमा हुआ है जहाँ, उसमें कुछ फेन जैसा कुछ तैर रहा है, तो वो ज़्यादातर हो सकता है कुछ जीवों के अंडे हो। फीमेल जो है जैसे ही ओवम रिलीज करती है वैसे ही क्या है, मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है। अब क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, मेल और फीमेल एक साथ आए। मेल और फीमेल एक साथ आने के बाद मैथुन क्रिया हुई, जिससे स्पर्म बाहर आया। और क्या होता है, फीमेल भी मैथुन क्रिया के बाद जो है इन जीवों में जिसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उन जीवों में क्या है, फीमेल एक साथ सैकड़ों अंडे दे देती है, जो जेली की परत के रूप में जो है नदी की सतह पर या पानी की सतह पर जो है आपको तैरते हुए दिख जाती है। और उसी समय स्पर्म भी ये जो है रिलीज करता है मेल मैथुन क्रिया के बाद। तो अब क्या है, मैथुन के लिए दोनों का पास आना जरूरी है। मैथुन के लिए दोनों का पास आना जरूरी है। जब तक मेल और फीमेल एक साथ आएंगे नहीं तब तक वो उनमें कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि रिप्रोडक्शन संभव ही नहीं है। अब देखिए, आपने कुछ जीवों को देखा होगा कि वो अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खास एबिलिटी रखते हैं, कुछ खास कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि आप देखिए कि बकरी की अगर बात करें तो उसमें जो है जो मेल होता है उसमें एक अलग ही गंध होती है, जिसको देहात भाषा में हम बोतू भी कहते हैं। वो बहुत अजीब तरह का महकता है, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो गंध फैलाएगा। और ऐसे में क्या है, बकरियां दूर से जान जाती है वो हमारा मेल आ रहा है, और इस तरह से वो फिजिकली थोड़ा प्रिपेयर हो जाती हैं। तो ऐसे सब बहुत से जीव है जो अपने अपोजिट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। जैसे कि मोर नाचना शुरू कर देता है, और इंसान सज संवर के घूमते हैं। तो ऐसे में क्या है कि मेढक भी जो है अपने अपोजिट जेंडर को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मेढक की आवाज़ कैसी है, टटराने की। तो मेढक जो है ऐसे ही टटराते हुए अपने अपोजिट जेंडर वालों को अपने नज़दीक बुलाता है, ताकि वो जो है मैथुन क्रिया कर सके, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। ठीक है, आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, फिर मैथुन होगा, और उसके बाद फिर जो है ये ओवम और स्पर्म मिलेगा, और उसके बाद जाकर के आगे का काम होगा, और तब जाकर के उसके बच्चे पैदा होंगे। तो इसमें क्या
जो मेढक वगैरह सब होता है, तो मेढक में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर। तो उसमें मेल मेढक जो है, मेल मेढक और फीमेल मेढक दोनों आपस में मैथुन क्रिया करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या है कि एक मेढक के ऊपर दूसरा मेढक चढ़ा हुआ दिखता है, तो समझिए कि वो मैथुन क्रिया कर रहा होता है। और उस समय क्या है, मैथुन क्रिया पूरी हो जाने के बाद फीमेल तुरंत से ओवम रिलीज कर देती है गुच्छे के रूप में, जेली के रूप में, जो पानी पे तैरता है। और मेल उसी समय स्पर्म उस पर छिड़क देता है, जो कि तैरते हुए आपस में मिलता है। और जो जो ओवम, जो जो अंडाणु जो है स्पर्म से मिलेगा वही फर्टिलाइज होगा और उसी से मेढक के बच्चे निकलेंगे। तो जेली में क्या है, सैकड़ों अंडे एक साथ होते हैं और उनमें जो है कुछ ही अंडे जो है फर्टिलाइज हो पाते हैं, नहीं तो ऐसे में मेढकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से मेढकों में रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बायोनिसेशन है, और अपने साथी को बुलाने के लिए ताकि वो मैथुन कर सके, और मैथुन करने के बाद जो है ओवम स्पर्म का मिलना, फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो सके, इसके लिए ही वो जो है टरटराते हैं। तो बरसात के दिनों में देखते होंगे मेढक जो है बहुत जोर जोर से टरटराते हैं, केवल और केवल अपने साथी को बुलाने के लिए, ताकि नज़दीक बुलाए, ताकि आगे का काम हो सके। और रिप्रोडक्शन जो कि इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी समष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा जरूरी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, इसी को पूरा करने के लिए मेढक जोर जोर से टरटराते हैं बरसात में।